रात में करीब 1 बज चुका है और यहाँ पे लोगों की भीड़ हुजूम भरा हुआ है। तब 1:30 बजे तक इतनी भीड़ है। ये कितने बजे तक भीड़ ऐसे ही रहेगी? सुबह 5-6 बजे तक इतनी भीड़ रहती है। इतनी गर्मी में इंसान समय निकाल के अपने घर से यहाँ आया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में सकारात्मक ऊर्जा है। बाबा जी ने स्वयं बाहर बोर्ड में लिखवाया है कि वो फल, दूध और जल ग्रहण करते हैं, लेकिन आज तक ग्रहण करते हुए किसी ने नहीं देखा। क्या नाम है आपका? आबिया। आबिया। पढ़ाई करती हैं? किस क्लास में? मैंने मेकल। क्या? स्कूल का नाम बता रहे हैं। क्लास एल कहते। यहाँ बैठ के अच्छा लग रहा है? गर्मी नहीं लग रही है? भारतवर्ष में समय समय पर अनेक ऋषि महात्मा हुए जिन्होंने अपने तप और ध्यान के बल पर भारत का नाम विदेशों तक फैलाया। जब यहाँ पर हम पहुँचे तो हमें पता चला कि रायगढ़ में एक श्री सत्यनारायण बाबा जी बाबा धाम के नाम पर एक बाबा जी यहाँ पर बैठे रहते हैं, जो लगातार खुले आसमान में बैठे रहते हैं। न धूप हो, ठंडी हो, जैसी भी अवस्था हो, मौसम ऋतु जैसा भी परिवर्तन हो, लेकिन बाबा जी यहाँ पे ध्यानमग्न रहते हैं। उनके सामने शंकर जी का एक शिवलिंग है, उसके ऊपर नाग देवता विराजमान है और उसी के पीछे बाबा जी यहाँ बैठे रहते हैं। बाबा जी के बारे में जब बातचीत लोगों से किया या फिर खुद पढ़ा तो ये मालूम हुआ कि साल 1998 में जब बाबा जी स्कूल से अचानक लौटते हैं और इस स्थान पर आते हैं, ईंटे से अपनी जीभ काट कर रख देते हैं और सामने त्रिशूल गाड़ते हैं, जिसके बाद ये महादेव की आराधना में लीन हो जाते हैं। देखिए, रात में करीब 1 बज चुका है और यहाँ पे लोगों की भीड़ हुजूम भरा हुआ है। अमूमन रात्र में मंदिर बंद हो जाते हैं, पट बंद हो जाते हैं, लेकिन ये महिमा ही है बाबा जी की। लोगों की भीड़, दर्शनार्थियों की भीड़ यहाँ पर भरी पड़ी है। जब हम रास्ते से आ रहे थे तो रास्ते भी इतने व्यवस्थित नहीं थे, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि बाबा के लिए लोगों के मन में एक आस्था, एक विश्वास है और कहीं ना कहीं बाबा लोगों की मनोकामना को पूरा करते हैं। बाबा जी अब बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन उनके जो सेवादार यहाँ मौजूद हैं उनसे हम बाबा जी के बारे में बातचीत करेंगे। मैं आशीष कुमार मिश्रा। आशीष कुमार मिश्रा। मैं भी आशीष शुक्ला हूँ। जी जी। बाबा जी के बारे में कुछ बताइए। ज्ञात जानकारी के अनुसार और हम लोगों ने जो देखा है उसके हिसाब से बाबा जी 1998 से यहाँ पे तप में लीन हैं जी। और उस समय से अनवरत ही हम लोगों का बीच बीच में आना होता रहा है, लेकिन पहले हम कभी 6 महीने साल भर में ऐसे आते थे और पिछले 5-6 साल से मैं अनवरत यहाँ आ रहा हूँ। यहाँ आने से ही हम लोगों को असीम शांति और ईश्वर की कृपा साक्षात प्राप्त हो गई है, ऐसा लगता है। ऐसे किसी चमत्कार का दावा इस संस्था से कभी नहीं हुआ। आप यहाँ आएंगे और आपको ईश्वरीय शक्ति का आभास स्वयं हो जाएगा। पॉजिटिव एनर्जी होता है, ये होता है 200% पॉजिटिव एनर्जी है। बाबा यहाँ लोगों का कहना है कि बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि बाबा जी फल और दूध लेते हैं, ये बाबा जी नहीं लिखवाया है। यद्यपि आज तक उनको आहार लेते हुए, ग्रहण करते हुए किसी व्यक्ति ने नहीं देखा है। कभी कैमरे में ये बातें कैद नहीं हुई है? कभी कैद नहीं हुई, कैमरे में भी कैद नहीं हुई और कोई भी यहाँ सेवादार हैं 24 घंटे रहते हैं, उनके द्वारा भी कभी ये नहीं देखा गया कि बाबा जी कोई आहार ग्रहण कर रहे हैं। ये जैसे बाबा जी की जो मैं पढ़ा उस अनुसार सुबह 7 बजे से रात्रि 12 बजे तक लगातार बाबा जी शासन पर बैठे रहते हैं। उस बीच दर्शन देते हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल, मंदिर का पट खुलता है दोपहर के समय, एक निश्चित समय है। उस समय अभी के समय में तो मेरे ख्याल से आप यहाँ कदम भी नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि इस परिसर में चारों ओर टाइल्स और नीचे ग्रेनाइट के पत्थर हैं। तपते रहते हैं। और दिन में बाहर का टेम्परेचर अगर 45 है तो मेरे को ये अंदाज़ा होता है कि यहाँ 52 रहता होगा, लेकिन इस बीच में बाबा जी ऐसे बैठे रहते हैं जैसे कोई एसी में भी नहीं बैठ सकता उतना ध्यान लगा के। और इसका प्रत्यक्ष दर्शन दोपहर को 2 बजे के आसपास आके आराम से किया जा सकता है। 12 बजे के बाद लोगों की अचानक से भीड़ बढ़ जाती है। अभी हम देख रहे हैं कि बाबा जी लगातार इशारे कर रहे थे। बच्ची का जन्मदिन है और ये जो ऊपर बोर्ड लगे हुए हैं उसको भी कवर करने के लिए बता रहे थे। तो सुबह 7 बजे से रात्रि 12 बजे का जो समय अवधि होता है उस दौरान बाबा जी बिल्कुल एक मुद्रा में रहते हैं या फिर इशारे जैसे अभी कर रहे थे करते? नहीं, 7 बजे, सुबह 7 बजे से लेके जब तक उनका ध्यान खुलता नहीं है रात को 12:30-1 बजे तक का वो समय रहता है। इस दौरान बाबा जी एक ही मुद्रा में रहते हैं और ध्यान मुद्रा में रहते हैं। वो किसी की बात ना सुनते हैं ना उनसे कुछ कहते हैं। करीब 17-18 घंटे? हाँ, लगभग 17-18 घंटे। और जल वल कुछ ऐसा कुछ ग्रहण करते हैं? मैंने आपको बताया कि बाबा जी ने स्वयं बाहर बोर्ड में लिखवाया है कि वो फल, दूध और जल ग्रहण करते हैं, लेकिन आज तक ग्रहण करते हुए किसी ने नहीं देखा है। हाँ, बाबा जी की जो महिमा आप देख रहे हैं कि लोग कितना जुड़ रहे हैं, लाखों लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। जब इतनी लोगों की आस्था है तो कोई ना कोई तो चमत्कार तो होगा ही, कोई ना कोई तो कारण हो सकता है कि इतने लोग आखिर आ रहे हैं। अभी रायगढ़ में रामायण महोत्सव भी चल रहा है और उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये 3 दिन तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि 2 देश के लोग भी आए हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव 3 दिन तक रायगढ़ में इसका चल रहा है।
और छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है और रायगढ़ जिले का और सौभाग्य है कि उसका चयन यहाँ पे किया गया। रामलीला मैदान में रामायण महोत्सव का होना एक अपने आप में इसका महत्व रखता है। और हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी ने जो यहाँ की संस्कृति है, यहाँ के तीज त्यौहार है, यहाँ के जो भी छत्तीसगढ़ की जो छत्तीसगढ़िया संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और भगवान राम तो यहाँ के रग रग में बसे हुए हैं, यहाँ के हर कण कण में बसे हुए हैं। सर्वाधिक कार्य जब वनवास काल में हुआ तो ये दंडकारण्य जो कहते हैं अपन लोग यहीं पर बिताया और उन्होंने वंचित लोगों को अपने साथ जोड़ा। जो आदिवासी लोग थे, जो आदिवासी हैं, जो वंचित हैं, जो वनवासी हैं, उनको अपने साथ जोड़ कर अपने मिशन की ओर दौड़ा। बाबा से जुड़ी हुई कुछ किस्से कहानियाँ हम उनके भक्तों से जानेंगे कि आखिर बाबा की किस प्रकार की महिमा है और भक्तों की मनोकामना किस प्रकार से बाबा पूर्ण करते हैं इस धाम में आने के बाद। बहुत कृपा है, बहुत आस्था है हमको। और भी आई थी पहले मैं यहाँ, बहुत मतलब अच्छा लगा इनका, मतलब सत्य होती इनकी बात और यहाँ शांति मिलती है आकर। मतलब जो भी मनोकामना होती है वो कहना नहीं पड़ता, अपने आप पूर्ण हो जाती है। अपने आप हो जाती है, पूरी हो जाती है मनोकामना। आप कुछ बताइए। मैं यहाँ आते रहती हूँ, अच्छा लगता है बहुत। और आज बाबा के पास तो सवाल लेके आई थी, लेकिन इतनी भीड़ देख के अब और आऊँगी कल परसों। बाबा को कुछ चढ़ावा वढ़ावा भी चढ़ता है? नहीं, चढ़ावा ऐसा कुछ नहीं है, अपनी श्रद्धा भक्ति, ऐसा कुछ चढ़ावा नहीं है। पूजा सामग्री, हवन सामग्री के रूप में कुछ चढ़ता है? सामने शिवलिंग पे जो आपको चढ़ाना है इच्छा हो। प्रसाद यहाँ क्या मिलता है? प्रसाद यहाँ हर प्रकार का प्रसाद है। यहाँ तो आज बच्चों का जन्मदिन मनाया जा रहा है, पूरे खाने पीने की व्यवस्था की गई है इन्हीं के परिवार की तरफ से? परिवार की तरफ से। जी, आप सबसे पहले आप इस बच्ची का जन्मदिन है, आप इनकी माता जी हैं, जन्मदिन यहाँ मनाने का कुछ विशेष महत्व परंपरा है? हम लोगों को यहाँ आना अच्छा लगता है। बाबा जी आव्या को बहुत ज़्यादा मानते हैं और इससे ज़्यादा अच्छी जगह हमको कोई नहीं लगी। होटल में तो हमेशा बर्थडे मनाते हैं, लेकिन हम लोगों का अधिकतर यहाँ आना होता है, तो इस बार सोचे कि यहीं मनाते हैं बर्थडे बाबा जी के यहाँ। बच्चों को लेकर होता है कि उनके बर्थडे में अगर केक नहीं कटता है तो बच्चे दुखी हो जाते हैं। केक कटेगा ना, सेलिब्रेट करेंगे बर्थडे इसका। पहले सबसे पहले बाबा के दरबार में जो भी श्रद्धा भाव है बाबा के दरबार। हाँ, बाबा के दरबार में। कितने वर्षों से आप जुड़ी हैं बाबा से? 8-9 साल से। 8-9 साल से बाबा से जुड़ी। जैसे मनोकामना, लोगों ने बताया कि मनोकामना यहाँ बतानी नहीं पड़ती, अपने आप पूर्ण हो जाती है। अगर आपके मन में सच्ची आस्था है तो अपने आप पूर्ण होती है। आपके साथ भी कुछ ऐसा है? पूरी हुई है, मनोकामना पूरी हुई है। यहाँ की भीड़ को लेकर आप क्या कहेंगे? भीड़ हमेशा बाबा जी के यहाँ ऐसी ही रहती है। पहले ये था कि सैटरडे की नाइट ज़्यादा भीड़ रहती, पर अब ऐसा नहीं है, अब 7 दिन भीड़ रहती है। ये भीड़, मुझे अभी 1:30 बज रहा है, अब 1:30 बजे तक इतनी भीड़ है, ये कितने बजे तक भीड़ ऐसे ही रहेगी? सुबह 5-6 बजे तक इतनी भीड़ रहती है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आपका नाम? देवलीना। बाबा जी के बारे में कुछ बताइए। यही सुना है कि सिद्ध पुरुष है, वरना इतनी गर्मी में तो धूप में बैठना किसी के लिए आसान नहीं है। हमको ही पसीना आ जा रहा है, हम तो तबीयत खराब होकर बुरा हाल हो जाएगा। किसी आम मौसम है, यहाँ का वातावरण बिल्कुल गर्म है, पसीना पसीना हो रहा है और धूप में तो यहाँ की स्थिति अलग होती होगी। बाबा के बचपन से जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताइए। बाबा 4th क्लास में पढ़ते थे, उसके बाद में ऐसी आस्था हुई उनको कि उनको ऐसा बैठ के ध्यान करना चाहिए, तो यहाँ बैठ के ध्यान कर रहे हैं। उस समय तो ये इलाका बिल्कुल जंगल जैसा रहा होगा। हाँ, उस समय ये बैकवर्ड इलाके में रहा होगा, हम तो उस समय नहीं आए थे। लेकिन फिर भी घर में कुछ चर्चाएं तो होती होंगी। वो तो आम जन में चर्चा है, यूट्यूब में भी आजकल सारा चीज़ न्यूज़ में है, तो उसके माध्यम से हमको खबर मिलते रहती है। अब मैं लगातार 2 वर्षों से आ रहा हूँ। हाँ, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है मन में, यहाँ बैठने से ही मन में शांत। यहाँ आपको भी अनुभव होता होगा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर भी सबके मन में ये देखना और सबके चेहरे में भी दिखेगा कि सबके चेहरे में हंसी है ना? है जो एक दुख का भाव है वो बिल्कुल हट चुका है, सकारात्मक ऊर्जा है। हाँ, सकारात्मक पॉजिटिव। पाने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठते हैं और ऐसा है कि बाबा यहाँ बैठे हैं, बाबा के चेहरे पे पसीना नहीं है दिखेगा और हमारा हालत बुरा है, तो ये सकारात्मक ऊर्जा है। सीधे भगवान से जुड़े हुए हैं बाबा जी, तो हम भी उनके माध्यम से हम भी जुड़ना चाहते हैं। उनके माध्यम से हम अपनी खबर भगवान तक भिजवाना चाहते हैं कि वो हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। तो हमारी इच्छा है कि हम तो पर डे आएँ, लेकिन क्या करें, संसारिक गतिविधियों में इतना जूझ चुके हैं कि हमारे पास समय नहीं रहता। फिर भी
समय निकाल के संडे को हम लोग आते ही हैं। प्रत्येक रविवार आप यहाँ उपस्थित रहते हैं? प्रत्येक रविवार आते हैं। मैं और मेरी वाइफ आते हैं। रात को 1:30-2 बजे आराम से यहाँ आने के बाद में बैठते हैं, यही गर्मी में। आज लेकिन कुछ ज़्यादा भीड़ है। ऐसा क्या है, कुछ विशेष दिन बताइए। अब इसके बारे में तो मैं नहीं बता पाऊँगा। आस्था बढ़ती जा रही है या विश्वास बढ़ते जा रहे हैं, या बाबा से जो मनोकामना मांगते हों वो पूर्ति होगी, ऐसा कुछ होगा उनके मनोभाव में, तभी ज़्यादा भीड़ है। और मेरे ख्याल से धीरे धीरे संख्या बढ़ती ही जा रही है। पहले 100 आते थे, अब 1000 में आ रहे हैं। धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है। इतनी गर्मी में इंसान समय निकाल के अपने घर से यहाँ आया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में सकारात्मक ऊर्जा है यहाँ के लिए। बाबा जी के बारे में कुछ बताइए। बाबा जी 1998 से निरंतर यहाँ पे तपस्या में हैं। आज इस साल हमने 25वां वर्ष मनाया है बाबा जी के स्थापना दिवस का यहाँ पे। तो बाबा जी निरंतर 25 वर्षों से यहाँ पर बैठे हुए। परिवार में बाबा जी की माता जी हैं और बाबा जी का छोटा भाई है जिनको गोपाल बोलते हैं। बाबा जी के पिताजी की मृत्यु तो बाबा जी जब यहाँ नहीं आए तो उसके पूर्व ही हो गई थी। उसके बाद ही बाबा जी यहाँ पर आए हुए हैं। माता जी और भाई उनके अभी आते हैं या नहीं? हाँ, आते हैं, निरंतर आते रहते हैं। कोई फंक्शन होता है, कोई त्यौहार होता है तो फिर आते हैं। बाबा जी का जैसे जन्मदिन मनाते हैं, गुरु पूर्णिमा है, इस टाइप से सावन में आ जाते हैं। ये बताइए, जब बाबा जी यहाँ शुरुआती दिनों में आए तो परिवार के लोग तो मनाने आए होंगे, हट किए होंगे, और माँ का जो प्रेम होता है वो कहीं ना कहीं हर इंसान को, मजबूत से मजबूत इंसान को भी पिघला के रख देता है। तो बाबा जी के हृदय पर कुछ ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा कि जो हम हट कर रहे हैं, जो हम जिद कर रहे हैं, उसको छोड़कर परिवार के साथ जाएं? जैसा हमको जानकारी है, बाबा जी तो 1998 में यहाँ पर आ गए थे। हम तो बाबा जी से 2005 से जुड़े हुए हैं। पर जैसा जानकारी है कि शुरुआत में परिवार के सभी लोग, पब्लिक, प्रशासन, सबने बाबा जी को उठाने और मनाने का प्रयास किया। उठाते थे यहाँ से, एक दिन ले जाते थे, दूसरे दिन फिर वो आ जाते थे। तो उस हट को उन्होंने छोड़ा नहीं और निरंतर अपनी जीभ को काट के इसी शिवलिंग, ये जो स्थापित है, इस पे अपनी जीभ को काट के एक पत्थर के नीचे रख के यहाँ पर निरंतर तपस्या करने लगे। प्रयास तो प्रशासन ने भी बहुत किया है, परिवार ने भी बहुत किया, पर बाबा जी अपने हट से नहीं माने और निरंतर तपस्या कर रहे हैं 1998 से। अच्छा, जब ये ट्रस्ट बना तो ट्रस्ट को किस रूप में लोगों ने, जो ट्रस्ट के सदस्य थे, संभालना शुरू किया? ट्रस्ट तो नहीं, पहले बाबा धाम सेवा समिति के रूप में जो है शुरुआती कार्य होता था। ट्रस्ट को बने हुए भी 3 साल ही हुए हैं। अच्छा, ट्रस्ट पे जो अंतिम हस्ताक्षर होता है वो बाबा जी का ही होता है? कोई भी निर्णय, डिसीजन लेना? हाँ, जो भी निर्णय है वो ट्रस्ट का बाबा जी का ही है, पर कार्यकारिणी में हम 4-5 लोग हैं जो संयुक्त रूप से जो है, पर फाइनल डिसीजन तो बाबा जी हैं। जो बाबा जी बोलते हैं वही होता है। मतलब अंतिम निर्णय बाबा जी का ही होता है? बाबा जी से सलाह लेते हैं, निर्णय तो हम लोग तो डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं, बाबा जी के समक्ष उसको ले जाते हैं, प्रस्तुत किया जाता है, सही है गलत है तो बाबा जी उसमें अपनी सलाह देते हैं। मैक्सिमम तो हम ही लोगों की सलाह पे छोड़ देते हैं कि आप लोग करो, बाबा जी का उससे कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। भविष्य को लेकर क्या योजना है? भविष्य को लेकर अभी हम लोग मंदिर का विस्तार कर रहे हैं। आप लोग देख रहे होगे कंटिन्यू, अगर आप 4-5 साल पहले आए होगे तो, और नहीं, अभी मेरा ये पहला बार है। हाँ, तो कंटिन्यू विस्तार कर रहे हैं। अपन वहाँ पहले भंडारा स्थल को बनाए, फिर इधर ये जो है आगे बना रहे हैं, आगे शेड लगाने की, और बहुत से यात्री आ रहे हैं, दर्शनार्थी आ रहे हैं जिनके रुकने की व्यवस्था सही नहीं है। उसके लिए हम लोग भी अभी प्रयास कर रहे हैं कि और उनके रुकने की और अच्छे से अच्छे व्यवस्था कर लें, उनकी भोजन व्यवस्था कर सकें। और जो भी यहाँ पे हम लोग उत्सव मनाते हैं, 2 बार साल में यहाँ पे भंडारा होता है, एक बार सावन के अंतिम सोमवार में और एक महाशिवरात्रि को। उसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो उस व्यवस्था को संभालने के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था चाहिए। उसके लिए हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। और मंदिर का और छत्तीसगढ़ छोड़कर अन्य राज्यों के लोग भी आते हैं? पूरे देश से आते हैं, पूरे देश से लोग आते हैं। और अब तो विदेशों से जो है भी लोग बीच बीच में आते हैं। बहुत से जो बाबा जी के भक्त हैं विदेशों में भी हैं, तो उन लोगों ने बाबा जी का नंबर ले रखा है, या उनके आसपास जो लोग बाबा जी बात करते हैं, फिर बात कोई और करते हैं? नहीं, बाबा जी इशारे में बात करते हैं। जो बगल में खड़ा रहता है वो उनकी बात को जो है, अगर वो नहीं समझ पाते हैं इशारे से, तो
मतलब जो यहाँ नहीं आ पाता है वो विदेशों में दूर दराज जगहों पर भी बैठकर अर्जी अपनी लगा सकते हैं। हाँ, लगा सकते हैं, एकदम लगा सकते हैं। बाबा जी सबके हैं, कहीं से भी लगा सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी बाबा जी अपने आसन पर उपस्थित हैं, मंचासीन है और लगातार ऐसे ही बैठे रहते हैं। बाबा जी की जो मुद्रा है वो प्रसन्नता की भाव है। लोगों को देखने के बाद जो भी उनकी जिज्ञासा रहती, बाबा जी उसको अपने जो भी क्रियाकलाप है हाथों के माध्यम से उसको दर्शा देते हैं कि भक्त की ये मनोकामना है, भक्त की ये इच्छा है। लोग जैसा लोगों से मैंने बातचीत किया उन्होंने बताया कि जो भी मन में इच्छा होती है वो बताना नहीं पड़ता है, बाबा अपनी मर्जी से जो भी हमारी मनोकामना होती है उसको पूर्ण करते हैं। तो श्री सत्यनारायण बाबा धाम में हम मौजूद रहे और तमाम यहाँ पे उपस्थित लोगों से बाबा जी की महिमा के बारे में पूछे, बातचीत किए। बातचीत करने के बाद हमको भी ये एहसास हुआ कि जो बाबा जी की महिमा है वो अपरंपार है। जो यहाँ के उनके भक्त हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वो यहाँ आते हैं, बाबा से कुछ मांगते नहीं हैं, मन में मुरादें होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वो अपने आप पूरी हो जाती हैं। रात के करीब 1:30 बज चुके हैं, 2 बजने के कगार पर है, लेकिन यहाँ भक्तों की भीड़ आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि भारत में शायद बहुत कम या फिर यूँ कहें कि गिनती के कुछ मंदिर होंगे जहाँ पर रात में मंदिर के पट खुले रहते हैं और पट खुलने के साथ ही साथ भक्तों की इतनी भीड़ रहती है। तो ज़रूर बाबा जी के लिए जो भक्तों के मन में आस्था है वो यहाँ पर दिख रहा है, उसका साक्षात गवाह, साक्षात साक्षी यहाँ पे मौजूद लोग हैं। वोकल टीवी पर आप बने रहिए, लगातार हम आपको अपडेट्स, नई नई जानकारियाँ, खबरें, कहानियाँ, धर्म संस्कृति से जुड़ी हुई परंपराएं, तमाम ऐसी कहानियाँ बताएंगे जो अभी तक आप नहीं जानते। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।